जिन कन्याओं के विवाह में बाधा उत्पन्न हो रहा है वे कन्याएं शरद नवरात्रि में देवी कात्यायनी की आराधना करके अपने विवाह से संबंधित बाधा को कैसे दूर करें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन पांडे है और आप देख रहे हैं एस्ट्रो वेदांता। अश्विनी कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को माता कात्यायनी देवी की जयंती होती है और उसके तीसरे दिन से शरद ऋतु के नवरात्रे शुरू होते हैं। ऐसे में जिन कन्याओं के विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहा है उनके लिए ये स्वर्णिम अवसर होता है। वे कन्याएं नवरात्र में माता कात्यायनी देवी की आराधना करके विवाह में आ रही बाधा को दूर कर सकती हैं। विवाह में आ रही बाधा को दूर करने का देवी कात्यायनी का मंत्र अचूक मंत्र होता है। कात्यायनी देवी की आराधना मुख्यतः प्रेम विवाह में बाधा को दूर करने के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ही किया जाता है। कात्यायनी माता का मंत्र कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष या अन्य ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव जैसे सभी बाधाओं को दूर करने में प्रभावी होता है। कात्यायनी मंत्र का अनुष्ठान करने से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं शीघ्र दूर होती हैं और विवाह का योग बनता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कात्यायनी माता कौन है। तो देवी शक्ति के 9 रूपों में छठा स्वरूप जो है वो माता कात्यायनी का है। दुर्गा सप्तशी का प्रसिद्ध श्लोक है कि प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति षष्टम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टकम नवम सिद्धिदात्री नौ दुर्गा प्रकृतिता। यानी छठी जो माता है, माता का जो छठा स्वरूप है वही कात्यायनी देवी हैं। अब इस देवी का नाम कात्यायनी क्यों पड़ा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो महर्षि कात्यायन ने घोर तपस्या करके आदि शक्ति को प्रसन्न किया और अपने यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने का निवेदन किया। आदि शक्ति उनके तपस्या से प्रसन्न हुई और कात्यायन ऋषि के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसीलिए माता को कात्यायनी देवी कहा जाता है। कात्यायनी देवी के शाब्दिक अर्थ को समझें तो कात्यायनी का मतलब होता है जो दृढ़ और विकट बाधा को भी दूर करने में सक्षम हो, वही कात्यायनी है। देवी कात्यायनी की आराधना करने से बृहस्पति ग्रह प्रबल हो जाते हैं और धन, धर्म, संतान तीनों प्रदान करते हैं। अब देवी कात्यायनी का स्वरूप कैसा है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देवी कात्यायनी सिंह पे विराजमान होती हैं। उनके 3 नेत्र और 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में चंद्रहास नामक तलवार होता है और एक भुजा में कमल पुष्प होता है। शेष 2 भुजाएं अभय मुद्रा में और वर मुद्रा में होती हैं। देवी कात्यायनी अमोघ फलदायिनी हैं, अर्थात इनका आशीर्वाद विफल नहीं होता। इनकी पूजा अर्चना द्वारा सभी संकटों का नाश किया जाता है। अब मैं बताऊं आपको कि कात्यायनी देवी के मंत्र से लाभ क्या होता है। तो कात्यायनी देवी के मंत्र का मुख्य लाभ विवाह में विलंब की समस्या के समाधान के लिए ज्ञानी लोग कात्यायनी देवी के मंत्र का जप और अनुष्ठान करते हैं। ये अचूक लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि देवी कात्यायनी के मंत्र में इतना शक्ति है कि जन्म कुंडली में स्थित मांगलिक दोष को दूर करने में भी वो सक्षम होती हैं। मांगलिक दोष से विवाह में न केवल देरी होती है अपितु विवाह के बाद भी अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। परंतु देवी कात्यायनी की आराधना से सभी प्रकार के वैवाहिक जीवन की दुखद समस्याओं को भी समाप्त किया जा सकता है। विवाहित दंपति भी अपने वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए
अपने वंश में वृद्धि करने के लिए कात्यायनी माता के मंत्र का जप करके लाभ उठा सकते हैं। कात्यायनी माता की आराधना जब पूरी आस्था के साथ किया जाए तो कन्या के विवाह के लिए योग वर जो है तुरंत मिलता है। कात्यायनी माता का मंत्र उन युगल प्रेमियों के लिए भी बहुत लाभदायक होता है जो आपसी प्रेम में हैं, किसी कारण से विवाह नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं कात्यायनी माता का महामंत्र बता रहा हूं। कात्यायनी महामाये महायोगन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। ये कात्यायनी माता का महामंत्र है और विवाह के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस महामंत्र को पढ़ने के लिए आपको किन वस्तुओं की जरूरत पड़ती है इसकी चर्चा करते हैं। ये महामंत्र लाल चंदन की माला से किया जाता है। इसमें लाल फूल, लाल वस्त्र और लाल आसन का प्रयोग किया जाता है। इस महामंत्र को पढ़ने का समय शुक्ल पक्ष होना चाहिए, चंद्रमा बलि हो, शुभ नक्षत्र हो और शुभ तिथि हो। इस महामंत्र को 1,25,000 की संख्या में जप करके दशांश हवन करने का विधान है। तो इस नवरात्रि में विवाह योग कन्याएं जो शादी विवाह से संबंधित संकट का सामना कर रही हैं, माता कात्यायनी देवी की आराधना करें और हर प्रकार के संकट को दूर करके शादी विवाह से संबंधित अपने मन वांछित फल को प्राप्त करें। इति शुभम। नमस्कार।